हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। एसेट्स के लिए ओपनिंग बैलेंस एंड इंक्रीज इन एसेट डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस एंड डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। लायबिलिटी एंड कैपिटल के लिए ओपनिंग बैलेंस, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड कैपिटल क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड कैपिटल डेबिट। नॉमिनल अकाउंट के लिए एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, गेन इनकम क्रेडिट। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट। बेसिकली बैलेंस शीट के 2 हिस्से होते हैं, लायबिलिटीज़ जो कि क्रेडिट होती हैं, एसेट्स जो कि डेबिट होते हैं। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं। इसमें होते हैं सबसे पहले इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मीन्स जो अंदर के लोगों को देनदारी है कंपनी की या फर्म की, जिसमें ओनर के फंड, जो मालिक हैं उन्होंने खुद का पैसा लगाया है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, यानी कि वो प्रॉफिट एंड लॉस जो अभी तक बटा नहीं है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। वो आता है इंटरनल लायबिलिटी में। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर वालों को हमने देना है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सबसे पहले आती है, जिसमें लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो जो कि हमको 1 साल से ज़्यादा टाइम में पे करनी है, यानी कि 365 दिन के बाद पे करनी है, वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में क्रेडिटर जिनसे हमने माल उधार लिया है, बिल पेबल जो हमें बिल का भुगतान करना है, ये सारी की सारी 1 साल के भीतर करनी है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी 1 साल के अंदर पे करनी होती हैं। सैलरी वेजेस जो भी हमने नहीं पे की है, ये भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आती हैं। उसी तरह कोई टैक्स अभी हमको पे करना है, वो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आता है। अब आते हैं हमारे एसेट्स। एसेट्स में लॉन्ग टर्म एसेट्स, टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स को हम देख सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब आते हैं टेंजिबल एसेट में। इनटेंजिबल एसेट जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन बिजनेस के लिए ज़रूरी होते हैं, गुडविल और पेटेंट, ये आते हैं इनटेंजिबल एसेट में। इसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट में स्टॉक जो हमारे पास रखा हुआ है, डेटर जिनसे हमें पैसा लेना है, बिल्स रिसीवेबल जिन बिल्स में हमें पैसा लेना है, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स में आते हैं। देन फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट बेसिकली एसेट में हम दिखाते ज़रूर हैं लेकिन ये एसेट नहीं है। ये हमारा वो नुकसान है जो अभी तक हम बैलेंस शीट में कैरी ओवर कर रहे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। कोई एक्सपेंस अभी हमने राइट ऑफ नहीं किया है, ये इस वजह से कि अगर हम इसे राइट ऑफ कर देते हैं तो हमारी बैलेंस शीट छोटी हो जाती है। यहाँ से फिक्टिशियस एसेट कम होंगे, इधर से ओनर्स फंड कैपिटल या शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ओनर्स फंड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस फिक्टिशियस एसेट होता है। तो ये ब्रीफ्स थे बैलेंस शीट के बारे में। इस पर आप थोड़ा सा और नेट पे सर्च करिएगा, आगे जाके हम और अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं फिर आपसे कहता हूँ, गोल्डन रूल बराबर ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए। एसेट्स ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज डेबिट, एसेट्स क्लोजिंग बैलेंस डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी एंड कैपिटल ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल डेबिट, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, गेन इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। और ये रही आपकी बैलेंस शीट। इंटरनल लायबिलिटी जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, देन एक्सटर्नल लायबिलिटी लॉन्ग टर्म, एक्सटर्नल लायबिलिटी शॉर्ट टर्म। एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स में टेंजिबल, इनटेंजिबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देन शॉर्ट टर्म एसेट्स में स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये शॉर्ट टर्म एसेट्स में। फिक्टिशियस एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल ये हमेशा टैली होने चाहिए, दोनों बराबर ही आने चाहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।